आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से उसको रिवाइज किया जाए तो एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की या टेरिटरीज की मार्केटिंग कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर टेरिटरीज का प्रॉफिट डिटरमिन किया जाता है। इस सारे अमल को हम कहते हैं मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ कंपनी जिसकी 3 टेरिटरीज हैं, 3 इलाके हैं, इस्लामाबाद का इलाका, कराची का इलाका और लाहौर का इलाका। अब ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों टेरिटरीज के लिए किस तरह से मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकती है कि सबसे पहले इनकी मार्केटिंग कॉस्ट, जिसको हमने ये 6 कॉस्ट देखी थी, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड शिपिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड जनरल अकाउंटिंग फॉर मार्केटिंग, इन तमाम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे टेरिटरीज को और उसके बेसिस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब इनमें से कुछ एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्टली ट्रेस्ड एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्हीं इलाकों से रिलेटेड होंगे और कुछ नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस होंगे जो इन इलाकों से रिलेटेड नहीं होंगे लेकिन हम उनको एलोकेट करेंगे। अब इसी तरह से ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस की बेसिस पर हम कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और जो कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट भी बनेगी वो भी बाय टेरिटरीज बनेगी। अब इसी सारे कंसेप्ट के ऊपर हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉब्लम दी गई है हमें क्लम ऑटो सप्लाई कंपनी की, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर अ मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर द 2 टेरिटरीज लाहौर एंड इस्लामाबाद। लाहौर और इस्लामाबाद के लिए मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हमने परफॉर्म करना है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि क्लम ऑटो सप्लाई कंपनी ऑफ इस्लामाबाद मार्केट्स ऑटोमेटिव सप्लाईज इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। एक इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है जो इस्लामाबाद और लाहौर दोनों में सप्लाई करती है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर द पास्ट ईयर्स वर, नीचे मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाई गई है जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस इस्लामाबाद और लाहौर दोनों के लिए शो किए गए हैं। इसी तरह से सेलिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए भी दोनों के लिए शो किए गए हैं। मतलब कि ये ट्रेसेबल एक्सपेंसेस हैं, हम जान सकते हैं कि ये इन दोनों एरिया से रिलेटेड इतना इतना एक्सपेंस है। लेकिन नीचे साथ ही अदर कॉस्ट दी गई हैं जिसमें सेल सैलरी, सेल पर्सन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस, कलेक्शन एक्सपेंस, ये तमाम एक्सपेंसेस दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस्लामाबाद से कितने रिलेटेड हैं और लाहौर से कितने रिलेटेड हैं। उसके लिए साथ ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि द कंपनी हैज 5 सेल पर्सन, 3 इन लाहौर एंड 2 इन इस्लामाबाद एंड ईच पेड द सेम सैलरी। कंपनी के पास 5 सेल पर्सन है, 3 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में, सबको सेम सैलरी मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है द सेल पर्सन रिसीव इक्वल अलाउंस फॉर एक्सपेंसेस except that Lahore sale person each receive 400 per year extra for turnpike toll fees। अब यहाँ पे जो सेल पर्सन एक जैसा अलाउंस रिसीव करेंगे, लेकिन लाहौर के जो सेल पर्सन है वो हर सेल पर्सन 400 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव करेगा। साथ ही साथ ऑल एडवर्टाइजिंग इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू इस्लामाबाद एंड लाहौर डेली न्यूज़पेपर इज 150 एंड 750,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है इसको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स गिवन है। डिलीवरी इज मेड बाय एन आउटसाइड एजेंसी which charges a flat annual fee। The agency made 4800 deliveries। एक आउटसाइड एजेंसी करती है डिलीवरीज जो 4800 डिलीवरीज उसने दी हैं टोटल, जिसमें 3000 लाहौर की हैं और 1800 इस्लामाबाद की हैं। 680 न्यू कस्टमर वर ऑब्टेन्ड, 680 नए कस्टमर ऑब्टेन किए गए हैं जिसमें 400 लाहौर से हैं और 280 इस्लामाबाद से हैं। साथ ही साथ लास्ट बताया गया है कि 6000 कस्टमर की रेमिटेंस रिसीव हुई है, जिसमें से 4500 लाहौर की है और 1500 इस्लामाबाद की है। अब इसी क्वेश्चन की बेसिस पर हम यहाँ से अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं क्लम ऑटो सप्लाई कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हमने कंपनी का नाम और इनकम स्टेटमेंट लिख दी, कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनानी है, और ये हमने बनानी है बाय टेरिटरीज, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि बाय टेरिटरीज इनको बनाया जाए। तो यहाँ पे हम अपनी दोनों टेरिटरीज को मेंशन कर देते हैं, एक टेरिटरी है इस्लामाबाद और दूसरी है लाहौर। अब कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स लिखनी होंगी और सेल्स हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दोनों टेरिटरीज की, साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट तक तमाम कैलकुलेशंस की गई हैं। तो हम यहीं से सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लेंगे, जिसमें सबसे पहले सेल्स को मेंशन करेंगे।
सेल्स के बाद कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, तो ये जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पर लिखा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 और 1,95,000 रुपीज़ का लाहौर के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट तक हमें क्वेश्चन में भी कैलकुलेशंस दी गई थी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, ट्रेसेबल एक्सपेंसेस। क्यों हम इनको ट्रेसेबल कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस्लामाबाद के लिए कितने हैं और लाहौर के लिए कितने हैं। हम वेयर हाउसेज, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को वन बाय वन यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम अपनी हेडिंग क्या बनाएंगे कि अब हमने ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सपेंस है वो है वेयर हाउसिंग का, और वेयर हाउसिंग का एक्सपेंस 25,000 इस्लामाबाद और 32,000 लाहौर का है। इसी तरह से सेलिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, जो एज इट इज क्वेश्चन में दिए गए थे 9,000, 8,500 और 7,500 और 9,000 के। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू कॉमन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। उसके लिए क्या करेंगे कि जो 1.5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से इन तीनों ट्रेसेबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास 1,85,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस्लामाबाद का। इसी तरह से लाहौर की कंट्रीब्यूशन को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,45,500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन टू कॉमन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ तक की जो कैलकुलेशंस थी वो तो इजी थी, लेकिन अब हमने क्या करना है कि नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है इस्लामाबाद और लाहौर को। उसके लिए हम यहाँ पे अपनी अलग से वर्किंग बनाएंगे, जिसके लिए हमें क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हर एक्सपेंस से रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वन बाय वन उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और वन बाय वन उस कॉस्ट को देखेंगे। सबसे पहली जो कॉस्ट दी गई है वो दी गई है सेल्स सैलरीज की, जो कि 86,000 रुपीज़ की टोटल है, जो इस्लामाबाद और लाहौर पे हमने डिवाइड करनी है। जिसके लिए बेस क्या दी गई है कि कंपनी हैज़ 5 सेल पर्सन। कंपनी के पास टोटल 5 सेल्स पर्सन है, जिनमें से 3 इन लाहौर, 3 लाहौर के हैं और 2 इस्लामाबाद के हैं। मतलब सबसे पहले इस कॉस्ट को 5 सेल पर्सन में डिवाइड करेंगे, उसके बाद लाहौर के 3 सेल पर्सन और 2 इस्लामाबाद के सेल्स पर्सन को इसको एलोकेट करेंगे। यहां से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग के लिए हमने इस तरह से टेबल बना लिया। सबसे पहले जो वर्किंग करनी है वो करनी है सेल सैलरीज पर्सन की, और उसके लिए बेस क्या होगी, हमारे पास बेस हो जाएगी सेल्स पर्सन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और सेल पर्सन सैलरी कितनी है, टोटल 86,000 रुपीज़ की सेल्स पर्सन सैलरीज है। और टोटल सेल पर्सन कितने दिए गए हैं, 5 सेल्स पर्सन दिए गए हैं, जिसमें से कहा गया है कि 2 सेल्स पर्सन इस्लामाबाद के हैं और 3 सेल्स पर्सन लाहौर के हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 86,000 को रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 5 सेल्स पर्सन पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,200 रुपीज़ की सैलरी एक पर्सन के लिए। अब अगर इस्लामाबाद के 2 पर्सन हैं तो ये 17,200 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और इसी तरह से अगर लाहौर के 3 सेल पर्सन हैं तो इस 17,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये हमें पता चल जाएगा कि लाहौर और इस्लामाबाद से रिलेटेड कितना कितना एक्सपेंस है। अब इन दोनों एक्सपेंसेस को हम एज इट इज यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद की सेल सैलरीज और लाहौर के लिए लाहौर की सेल सैलरीज को हमने मेंशन कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ एक ही नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस को यहाँ पर चार्ज किया है। क्वेश्चन में बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि इसी कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में हम इनको किस तरह से एलोकेट करेंगे।